काठमांडू से निकल गए। भारी विरोध के बाद ओली ने इस्तीफा दिया था। ओली सरकार के कई मंत्री, जैसा आपको मालूम है, पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारी ओली के घर को आग के हवाले भी कर चुके हैं। खबर ये आ रही कि काठमांडू से निकल गए। स्पेशल प्लेन उनके लिए अरेंज किया गया था और आर्मी की तरफ से कहा गया था, अपील की गई थी उनसे कि वो इस्तीफा दे। इस्तीफा दिया ओली ने और अब जो जानकारी मिल रही है, काठमांडू छोड़ चुके हैं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। इससे पहले कई मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। वित्त मंत्री को तो भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और कई सारे हथियार भी लूट लिए प्रदर्शनकारी भीड़ ने। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हर जगह आगजनी, धुआं उठता हुआ, धुएं, आग की लपटें देखी जा सकती हैं। ये राजधानी है नेपाल की काठमांडू, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तबाही किस तरह से होती है जब प्रदर्शनकारी भीड़ इतनी उग्र हो जाए। कल से हम देख रहे हैं 12,000 के करीब जो जेनजी के प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतर गए और आज भी जगह जगह उन्होंने आगजनी की, जमकर हंगामा मचाया। फाइनेंस मिनिस्टर जो है नेपाल के, उन्हें तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, इस्तीफों की झड़ी लगी। उसके बाद प्रधानमंत्री को सेना की तरफ से कहा गया कि आप भी इस्तीफा दीजिए, रेजिग्नेशन दीजिए। और जो जानकारी मिल रही है, काठमांडू अब छोड़ चुके हैं। स्पेशल प्लेन उनके लिए अरेंज किया गया था, दुबई जाने की बात हो रही थी। और आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो यंगर जनरेशन है, जेनजी जब हम कहते हैं, तो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए जो लोग हैं, आप इनकी उम्र करीब 28-30 बरस तक है और यही सब प्रदर्शन का हिस्सा है। और इनका साफ ये कहना है कि जो सोशल ऐप्स बंद किए उसको लेकर गुस्सा, नाराजगी, उसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। भारत के लिए मेजर कंसर्न, क्योंकि एकदम तमाम बॉर्डर जो है भारत के वो नेपाल के साथ लगते हैं। हालांकि एहतियातन वहां सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं, लेकिन आप देखिए जगह जगह प्रधानमंत्री का जो आवास है वो तो वहां पर जमकर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और कई सारे मंत्रियों के घरों में जमकर भीड़ ने तोड़फोड़ की। जगह जगह टायर जलने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये हालत देख सकते हैं। ये हालत है नेपाल की राजधानी काठमांडू की। और ये जो प्रदर्शनकारी भीड़ है, इनका साथ कई सारे विपक्षी नेता भी दे रहे हैं, जो चाहते हैं कि फिर से राजशाही बहाल हो नेपाल के अंदर। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और काम करने वाले नेपाली जो बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका भी जबरदस्त सपोर्ट और समर्थन मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देखिए जितने सरकारी आवास, बंगले हैं मंत्रियों के, उनमें तोड़फोड़ करते हुए, आगजनी करते हुए प्रदर्शनकारी, जिनमें महिला भी बड़ी संख्या में है। और दूसरी तस्वीर जो है वो आप राजधानी की देखिए, हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी खुद काठमांडू में मौजूद हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आनंद, वो डरा देने वाली है। राजधानी का बुरा हाल, हर तरफ आग की लपटें, धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया काठमांडू। देखिए पंकज, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, फिर हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, 20 से ज़्यादा सांसदों ने। अब क्या लगता है कि प्रदर्शन रुकेगा? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं रुकेगा। जब तक इसका निकास कोई नहीं निकलेगा तब तक फिलहाल तो नहीं समझ में। आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसी समय में यहाँ का इस्टेब्लिश भी होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए नेपाल। तो देखिए गद्दारी कर जो कर लिया था, और अब हिंदू राष्ट्र करते ये हिंदू राष्ट्र कायम के लिए होने लग गया है। हिंदू राष्ट्र कायम के लिए बहुत तस्वीर दिखाता हूँ। ये एयरपोर्ट की तरफ का रास्ता देखिए और यहाँ पर तमाम प्रदर्शनकारी जो है, दो तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आनंद के पास वापस लौटूंगा। आप देखिए काला धुआं आसमान में दूर तक, जहां तक आपकी निगाह जाए, उठता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ एकदम धुएं का अंधकार छा गया है। और दूसरी जो पहली आपको तस्वीर आपकी लेफ्ट साइड पे दिख रही है, टीवी, फर्नीचर, जो कुछ इस उग्र भीड़ के हाथ में आया वो उन्होंने तोड़ डाला। नुकसान किस कदर हुआ है उसका तो आकलन बाद में होगा, लेकिन आप देख सकते हैं गुस्सा, रोष, आगजनी। ये देखिए आप, जगह जगह आग लगाइए, फर्नीचर, जो कुछ हाथ में आया सब कुछ जला दिया वहां पर भीड़ ने। और ये ज्यादातर आप देखिए जेनजी के ये लोग हैं, यानी 28 से 30 बरस तक की इनकी उम्र है, 13 से 28 साल तक की। कल हमने देखा था स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे आ गए थे, यानी 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, और वो तक इस प्रदर्शन का हिस्सा थे। बहुत सारे नेता, जो विपक्षी नेता हैं, सरकार से जिनकी नाराजगी, राजशाही की बहाली वो चाहते हैं, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, उनका भी इनको समर्थन था। उसके अलावा जैसा हमने बताया, बहुत सारे नेपाली जो बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट था। ये देखिए यहाँ किस तरह से आप इमरजेंसी की सिचुएशन बन गई है काठमांडू में, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये घर आप देखिए, जितने सरकारी आवास मंत्रियों के, उन सबको फूंक डाला है। आग, मोटर बाइक, फर्नीचर, जो कुछ हाथ में आया इस भीड़ के
वहां वो तोड़ डाला गया, आग लगा दी गई। ये डरावनी तस्वीरें जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू की है। कितनी भीड़ ये उग्र हो गई है। अब ऐसे में सुरक्षा लोगों की, जो आम नागरिक हैं, वो मेजर कंसर्न है। भारत के लिए भी एक चिंता का विषय, क्योंकि नेबरिंग ये कंट्री है नेपाल, बहुत सारे हमारे बॉर्डर जो हैं वो नेपाल से मिलते हैं। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आनंद हमारे साथ है। आनंद, जबरदस्त तरीके से इस वक्त हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी हो रही है काठमांडू में। देखिए बिल्कुल पंकज, जो लोगों का गुस्सा है वो अभी शांत नहीं हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप देखिए तस्वीरें देखिए, मैं आपको सीधी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जमकर आगजनी हुई है और देखिए यहाँ पर पूरा धुआं ही धुआं जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं यहाँ पर और प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पे सड़कों पे हैं। लोगों का कहना है कि अभी बात यहाँ तक नहीं है, केवल सोशल मीडिया एक मुद्दा था, लेकिन जो असम मुद्दे थे, जो जिससे कि जो नेपाल की जनता थी जो त्रस्त थी, वो करप्शन का मुद्दा था, वो बेरोजगारी का मुद्दा था, जिस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और यही वजह थी कि जो जेनजी रिवोल्यूशन है, जो जेनजी आप एक से बोल सकते हैं प्रदर्शन है, वो किसी एक शख्स का नहीं था, किसी एक स्टूडेंट का नहीं था, किसी एक संगठन का नहीं था, किसी एक नेता पार्टी का नहीं था। दरअसल यहाँ के युवाओं का था, जो 20 से 35 साल के युवा हैं, उनका वो प्रदर्शन था जो इसमें शामिल हुए और उसमें कई छात्रों की मौत हुई दर्दनाक। और उसके बाद लोग आज भी जो है वो शांत नहीं है। सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आगजनी हुई है, पूरा धुआं ही धुआं जो है वो सड़क पे नजर आ रहा है। बिल्कुल इसके पास में एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी भारी फोर्स की जो तैनाती है वो की गई है। सीधे ग्राउंड जीरो से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं और यहाँ पे लगातार जो देखिए यहाँ पर कितने पत्थर जो हैं यहाँ पर जमीन पे नजर आ रहे हैं, किस तरह से टायर जो हैं जगह जगह जलाए गए हैं। और ये पूरा रोड पे आप देख सकते हैं झंडे लगा के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे की तस्वीर में हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, जहाँ पर कि एयरपोर्ट पे पूरी तरह से जो फोर्स है उसने पूरे एयरपोर्ट के आसपास के प्रीमाइसेस को अपने कब्जे में ले लिया है। पंकज, बिल्कुल, आप अपना भी ख्याल रखिए। आनंद, जरा समझना चाहेंगे आपसे, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पीएम ने काठमांडू छोड़ दिया है क्योंकि उनके लिए स्पेशल प्लेन आया था। और ये देखिए आप तस्वीरें, हम जो डराने वाली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये